अरे भैया धीरे। बकचोदी ना करो, पैसा निकालो ना, नहीं लेटा देंगे। क्या पापू भैया कहीं धड़कता भड़कता कुछ माल वाल आया है कि नहीं? खिलाओ कुछ। गुड्डू भैया मैं आपको मिर्जापुर की बड़े चॉकलेट खिलाता हूँ। मजे ही ला दिया यार पापू भैया चॉकलेट ने। अरे नहीं चॉकलेट। ए पापू पैसा निकालो रे। जी मुन्ना भैया। अरे क्या उलूल झुलूल चॉकलेट बुलवा लेते हो यार मुन्ना भैया, पूरा स्वाद बिगाड़ दिया मुंह का। ओह नो। ओहो भाई बर्फ खाओगे? खिलाओगे? खिलाते हैं ना, लाओ कंपाउंडर खाओ। ये मलाई बर्फ हम बना ले। अबे तेरे पिछवाड़े में भर दूंगा तेरी मलाई बर्फ। गलत कर रहे हो, कंपाउंडर बचा लेना है हमको उससे। कंपाउंडर भाई मकमूल ये गड्ढे अड्डे बुझाओ, नगर पालिका को बोलो। भाई ये नगर पालिका नहीं अपनी ही पालिका है। मकबूल ठंडा पानी कैसा चल रहा है गोली बिस्कुट का? कालीन भैया मुन्ना भैया ने धंधे की माँ बहन एक कर दी। पापा पापा उन दोनों हरामखोरों सांप के पिल्लों को यहीं दफनाना है मेरे को। नहीं, मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ जब तक उनको नहीं मारूंगा दम नहीं लूंगा। मुन्ना शांत, करते कुछ प्रबंध। जल्दी करिए पापा। आप निकलिए। कौन है ऐसे दो लुंडे जो मेरे मुन्ना को नहीं जानते मिर्जापुर में? जाइए बुला के लाइए। जी कालीन भैया। गुड्डू भैया तुम्हें काहे इतनी चूल मची थी मुन्ना वैसे उलझने की? जानते हुए कौन है? कालीन भैया के लड़के कालीन भैया, इस मिर्जापुर के राजा है वो राजा। तो वही क्लास है, मिडिल क्लास है यूं। अरे मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं गेल चौदह होता है, गेल चौदह। अब घंटा तुम में कितना भी टैलेंट हो यहीं पे पैदा हो यहीं पे निपट जाओगे। गेल चौदह साले। गुड्डू और बबलू कालीन भैया बुलाए। चलो कालीन भैया बुलाए, बहुत चूल थी, कटवा लिए कीड़े। चलो कीड़े शांत करवा लो। थोड़ा शांति रखना, हम बात करेंगे। कहाँ है? हम बात करेंगे। गुड्डू और बबलू हमारे लिए काम करोगे? हाँ भैया करेंगे। तुम थोड़ा शांत रहो, हम बात करेंगे ना। कालीन भैया थोड़ा समय दो। नहीं, हम करेंगे काम। इन दोनों साथ के पिल्लों को रख रहे हैं आप, जिन्होंने हमारी बेइज्जती की। अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। मकबूल जी कालीन भैया। समझाओ। कालीन भैया वो क्या है ना, पैदल चल चल के हमारी जांघें छिल गई है, तो कुछ नूना वूना मिल जाती तो। ठीक है गुड्डू और बबलू कालीन भैया आपकी हनीमून की टिकट आ गई है। कालीन भैया आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाइए, हनीमून पे हम चल जाते हैं। ऐसे तो चुतिया लड़के हो तुम। बड़ी बवाल चीजें है ये। मिर्जापुर की गलियां नाप देंगे इससे। कालीन भैया है तो बड़े दिलदार आदमी, अब लगेंगे ना लायंस ऑफ मिर्जापुर। काम जम नहीं रहा, हमें मजबूरी में कर रहे हैं। अब तुम काहे टेंशन ले रहे हो? हम है ना। अरे गुड्डू भाई तुम्हारी गाड़ी तो घंटा पे बेच रहे होगा 5,000 में। अबे ज्यादा मुंह ना फुलाओ, पेल दिए जाओगे। पैसा बताओ चुपचाप कितना हुआ। अरे हाँ गुड्डू भैया बबलू भैया। हाँ धन्या से
हमारी कंपनी एक स्कीम लाई है जिसमें हम एक डब्बे पे आपको 10 चॉकलेट पहले फ्री देते थे, अब 15 चॉकलेट देंगे, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। वो कहा है ना बबलू भैया, आपका माल है ना किसी को पसंद ही नहीं आता, तो वो कोई लेता ही नहीं है। अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा माल तो हम करवा देते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं। को लेना ही नहीं है कि दादागिरी है। इसे दादागिरी समझो। नहीं कुटू, अब कुटू वाले नहीं, ना 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 नहीं कुटू, कुटू वाले नहीं, नहीं 10 डब्बे कर, 10 डब्बे। समझ गया हूँ गुड्डू भैया, समझ गया। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तुम्हें काहे इतनी हाथापाई की मची थी? ऐसा है बबलू कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं ना। कालीन भैया कहा कि इन दोनों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों को। सही कह रहे हो, बुलाए दोनों को। आओ 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 गुड्डू बबलू आओ, बैठो बैठो बैठो। और गुड्डू पंडित और बबलू पंडित बड़ी भोकाली छाई है आजकल तुम्हारी मिर्जापुर में। लगता है कालीन भैया का फुल सपोर्ट है। चलो बात छोड़ो, हम तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाए हैं क्योंकि जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था हम तो बुला लिए, तुम भी बुला दो तो बढ़िया हो। क्या बोलते हो? हम भी बुलाना ही चाहते थे। चलो इसी बात पे चाय पिलाते हैं तुमको। ए छोटू, चाय लगा तो। हमने भी अभी लगाता। क्या बे उंगली डाल के ला रहे हो? सफाई का ध्यान नहीं रखते हो? वो क्या है ना मुन्ना भैया, हमारी उंगली में कुछ थोड़ा दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने बोला कुछ सिकाई कर लिया करो, तो हम सिकाई कर रहे हैं। ये इतना ही सिकाई करने का शौक है ना, पिछवाड़े में डाल लो अपनी उंगली। क्या है ना मुन्ना भैया, पहले वही थी, आपने चाय मंगवाई तो हमको निकालनी पड़ी। ना भैया, तो बबलू के बारे में कुछ सोचे हो? अरे हम तो वहीं उड़ा देना चाहते थे दोनों को, बट हमारे पापा रोक लिए, वरना वहीं काट देते दोनों। कालीन बहन दोनों को काम पे रख लिए हैं, नाक में तो उंगली कर ही दी है, और उंगली कहाँ चली जाए कुछ पता नहीं। हमारे पापा कुछ ज्यादा ही मेहरबान है दोनों पे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तुम ही बताओ कंपाउंडर क्या करना चाहिए। मुन्ना भैया, अब वो हमारे ऊपर छोड़ दो आप।